हाय फ्रेंड्स, आज मैं तो बताऊंगा लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट दोस्तों हम देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी है, ओके, जैसे LIC है, HDFC है, ICICI है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदने जाते हो तो आपको अलग अलग टाइप के प्लान मिलते हैं। लाइक एंडोमेंट प्लान होता है, मनी बैक प्लान होता है, चिल्ड्रन का अलग से पॉलिसीज होती है, वैसे टर्म इंश्योरेंस एक प्लान होता है। ओके, तो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता क्या है? मोस्टली ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये मोस्टली 99% सिर्फ हर एक कंपनी का सेम होता है। ओके, फिर उसमें वो क्या करते हैं, अलग अलग उसमें एड ऑन ऐड कर देते हैं और उस प्लान को अपने अपने तरीके से उसको कितना बेहतर बना सकते हैं वो बनाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस के बारे में, ये 100% श्योरिटी ऐसा ही होना चाहिए जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्लान को कम ज्यादा अपने हिसाब से उसके प्लान चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो कोई भी पॉलिसी लेने के पहले आप उस कंपनी के एडवाइजर से बात कर लीजिए, उनसे पूरा प्लान आप समझ लीजिए। ओके, टर्म इंश्योरेंस में कैसा होगा कि मान लो आप 20 इयर्स का आपने टर्म डिसीजन लिया हुआ है, मीन्स 20 इयर्स तक आप प्रीमियम का भुगतान करने वाले हो। ओके, तो 20 इयर्स तक आपको वो प्रीमियम भरना पड़ेगा। 20 इयर्स, 30 इयर्स, जो भी कंपनी के हिसाब से जो रूल रहेगा उस तरीके से। आपका एज, तो एज पे भी डिपेंड रहता है आप कितना मैक्सिमम टर्म्स ले सकते हो। ओके, तो मान लो आपने 30 इयर्स का लिया, ओके, कि आप 30 इयर्स तक प्रीमियम पे करने वाले हो। ओके, तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होगा कि 30 इयर्स तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। ओके, अभी 30 इयर्स तक मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ओके, और मैच्योरिटी का टाइम आ गया। ओके, तो 30 इयर्स में प्रीमियम का भुगतान कर लिया और मैच्योरिटी आ गई, तो मैच्योरिटी पे आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं मिल जाती है। पूरी की पूरी जो प्रीमियम होता है वो कंपनी के पास ही रहता है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कैसा होता है, कम से कम अमाउंट में आपको हाई इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाती है। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टर्म इंश्योरेंस का। इसके लिए लोग ज्यादा करके टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लेते हैं। ओके, तो अगर 30 इयर्स का मैंने प्लान लिया होगा तो मुझे मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, अगर मान लो जो पॉलिसी होल्डर है उसका डेथ हो गया, ओके, आफ्टर 10 इयर्स से 15 इयर्स कभी भी इन बिटवीन में, ओके, तो उसको क्या मिलेगा? तो उसकी जो नॉमिनी रहेंगे फैमिली वाले, उनको क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का अमाउंट, जो अपना इंश्योरेंस अमाउंट रहेगा पॉलिसी के ऊपर आपको लिख के आ जाएगा कितना आपका सम एश्योर्ड है, मतलब पॉलिसी का अमाउंट है, तो वो उसके घर वाले को मिल जाता है। प्लस उसने जो भी प्रीमियम पेड किया होगा, ओके, तो वो कंपनी जो रहेगी, जो आपकी जो इंश्योर्ड कंपनी रहेगी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको दे रही है, उसके हिसाब से जितना भी प्रीमियम आपको देना है वो सब माइनस प्लस करके आपको सब प्रीमियम, मतलब उनके सब चार्जेस वगैरह सब डिडक्ट करके प्रीमियम का जो भी भुगतान आप करते हो उसमें सब चार्जेस वो माइनस कर लेते हैं और फिर उसमें से भी आपको कुछ अमाउंट वापस रिफंड कर देते हैं। मतलब सम एश्योर्ड प्लस प्रीमियम। प्रीमियम तो पूरा प्रीमियम नहीं पे करते वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो आपको कंपनी से ही मालूम हो जाएगा कि कितना मिलेगा। ओके, तो ये जस्ट मैं आपको रफली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्रीमियम अमाउंट भी मिलता है और प्लस एक्स्ट्रा कुछ बोनस रहेगा तो वो भी मिल जाता है। मतलब सम एश्योर्ड और जितना प्रीमियम आपने पेड किया है उसका कुछ रफली अमाउंट रहेगा वो, और एक्स्ट्रा बोनस, ऐसा आपको ऑन डेट पे नॉमिनी को ये अमाउंट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा बेनिफिट क्या होता है? एक्सीडेंटल बेनिफिट। इसमें क्या होता है, मान लो उस पॉलिसी होल्डर का इन बिटवीन में एक्सीडेंटल डेथ हो गया। अभी फर्स्ट डेथ मतलब मैंने क्या बताया, नॉर्मल डेथ। जो नॉर्मल डेथ होता है डिसीज से वगैरह, तो उसको नॉर्मल डेथ बोल जाता है इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। अगर उस व्यक्ति को एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसको मिलता है सम एश्योर्ड प्लस एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड। मतलब सम एश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी का अमाउंट। ओके, तो उसको मिलेगा पॉलिसी अमाउंट, ओके, मतलब सम एश्योर्ड मिलेगा उसको, प्लस प्लस उसको और एक एक्स्ट्रा
सम एश्योर्ड मिलेगा, मतलब डबल मिलता है बेनिफिट, मतलब डबल पॉलिसी का अमाउंट मिल जाता है। मतलब मान लो 10 लाख का पॉलिसी रहेगा उसको, तो उसको 20 लाख मिलेगा एक्सीडेंटल में, ठीक है। अगर उसका नॉर्मल डेथ होगा तो उसको मिलेगा सिंगल सम एश्योर्ड, मतलब जो पॉलिसी का अमाउंट है उतना ही मिलेगा, एक्सीडेंट में डबल मिलता है। ओके, तीसरा फायदा क्या होता है टर्म इंश्योरेंस में, अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर का बेनिफिट भी होता है, एक ऑप्शन होता है ये पॉलिसी में, अगर ये आप लेते हो, इसका ये आप लेते हो तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर क्या होता है कि मान लो 30 ईयर तक अपने को टर्म इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, तो मान लो 15 साल के बाद में उस व्यक्ति को, उस पॉलिसी होल्डर को कुछ स्पेशल डिसीज हो जाते हैं, तो वो स्पेशल डिसीज क्या होते हैं, वो हर एक कंपनी के पास आप जाओगे एडवाइजर के पास में, तो वो आपको बताएगा। हर एक कंपनी के अलग अलग रूल्स के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि कौन से इसके अंडर आना चाहिए। तो उससे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताए कि इसके अंडर कौन से इलनेस आते हैं, तो वो उसका फायदा आपको मिलता है। तो मान लो 15 साल के बाद में कुछ उसको हो जाता है स्पेशल डिसीज वगैरह, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, मतलब 15 साल के बाद में हो जाता है, तो क्या होता है उसको प्रीमियम स्टॉप हो जाता है, मतलब उसको प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम पूरा स्टॉप हो जाता है। ओके, और प्लस उसको क्या करता है क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड, मतलब पॉलिसी अमाउंट का कुछ पार्ट होता है, ओके, वो उसको मिल जाता है। मतलब क्या होगा, उसको उसका पूरा का पूरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा फर्स्ट, ओके, 15 साल के बाद में, और उसको कुछ अमाउंट पॉलिसी की, ओके, कुछ परसेंटेज रहेगा, 10%, 20%, हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी के रूल्स के हिसाब से होगा, वो उसको रिफंड मिल जाएगी। तो प्रीमियम भी स्टॉप हो गया और उसको पॉलिसी का कुछ अमाउंट भी मिल गया, और मैच्योरिटी के पहले तो उसको ये डेथ बेनिफिट भी मिल जाएगा। ओके, मतलब इसका मेन फायदा क्या हो जाता है, आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाता है, आपको आगे भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और डेथ बेनिफिट भी आपको जैसा है वैसा मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस का मेन फायदा होता है कि आपको मिनिमम प्रीमियम में, कम से कम प्रीमियम में आपको हाई इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाती है। अब वो कितना मिलती है, क्या है, ये हर एक कंपनी का अलग अलग प्लान के हिसाब से होता है, तो आप उनसे ही कांटेक्ट करके आप उनसे आप बात कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि कितना मिल सकता है, क्या नहीं, ठीक है। तो ये हर एक साल में वो चेंज भी करते हैं, अपडेट भी होता है उनका पॉलिसी, तो हर टाइम इनके प्लान चेंज होते हैं, तो इसके लिए अमाउंट भी चेंज होती रहेगी। तो ये होता है मेन टर्म इंश्योरेंस, आपको डेथ बेनिफिट मिलता है, एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर आप लेते हो तो उसका ही फायदा मिलता है, और ऑन मैच्योरिटी पे आपको कोई भी पैसा रिफंड मिलता नहीं है। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू वेरी मच।